हेलो फ्रेंड्स चर्चा करते हैं एचपीटीजीटी कमीशन के बारे में। एचपीटीजीटी कमीशन का जो एग्ज़ाम इस बार हुआ है, वो जो एग्ज़ाम जो हुआ है वो उसका जो लेवल था वो मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट था। और बहुत सारे स्टूडेंट का जो एग्ज़ाम जो अच्छा नहीं गया है और वो इस एग्ज़ाम के बारे में चिंतित है कि क्या कट ऑफ जाएगी, कितनी कट ऑफ जाएगी। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब भी एग्ज़ाम का लेवल टफ़ आता है, डिफ़िकल्ट आता है, तो चांसेस है कि उसकी कट ऑफ जो होगी वो लो जाएगी। और जब एग्ज़ाम आसान आता है तो कट ऑफ उतनी ही हाई जाती है। तो आप कट ऑफ को ध्यान में रखिए। और अगर आपका एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया तो बहुत सारे स्टूडेंट का भी एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया है। अब आगे क्या करें? अगर आपको लग रहा है कि आप इस बार कट ऑफ को क्लियर कर लोगे और आप इस जॉब को क्लियर कर लोगे तो अब आपके लिए काफ़ी बढ़िया। अगर आपको लग रहा है कि इस बार आपका एग्ज़ाम जो है वो क्लियर नहीं होगा तो आप एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी बनाइए अगले टीजीटी कमीशन के लिए। आज हम इसी प्रॉपर स्ट्रैटेजी के बारे में, टीजीटी कमीशन की, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए इसके बारे में डिटेल से चर्चा करते हैं फ्रेंड्स कि हम एचपीटीजीटी कमीशन की एग्ज़ाम की तैयारी आगे कैसे जारी करें। जो कि एग्ज़ाम 2021 को टीजीटी कमीशन का जो कि एक्सपेक्टेड है कि इस बार भी वैकेंसीज निकलेगी और जो इसका कमीशन है जो कि 2021 में होगा। अब उसके लिए कम से कम हमारे पास 4 से 5 मंथ अभी भी है। इन 4 से 5 मंथ को हम किस तरीके से यूटिलाइज करें कि इस बार के जो टीजीटी कमीशन होगा 2021 में, और जो गलती हमने इस बार के टीजीटी कमीशन में की है उस टीजीटी कमीशन में हम दोहराए नहीं। तो आइए इसके बारे में डिटेल से चर्चा करते हैं, इस प्रॉपर स्ट्रैटेजी के बारे में जिसको हम सभी स्टूडेंट को अभी फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहले आपने देखा होगा कि इस बार जो टीजीटी कमीशन हुआ था उसमें टॉपिक बाय सबसे पहले हिस्ट्री की बात करें तो एचपीटीजीटी कमीशन में जो हिस्ट्री आई थी इस बार, उसका जो लेवल था वो मेरे अनुसार टीजीटी कमीशन के हिसाब से देखे जाए तो उसका लेवल था वो डिफ़िकल्ट ही कम काउंट करेंगे, मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट। कारण ये है कि टीजीटी कमीशन के एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चंस बहुत ही कम बार पूछे गए हैं जो कि इस बार पूछे गए थे टीजीटी कमीशन के। कहीं ना कहीं अब हमें अपना लेवल हाई करना पड़ेगा। हमें एचपीएएस के एग्ज़ाम को ध्यान में रख करके, जिस तरीके से एचपीएस के एग्ज़ाम की तैयारी की जाती है उस लेवल को ही ध्यान में रख करके हम टीजीटी कमीशन की लेवल को हमें स्टैंड करना चाहिए। आपने देखा होगा कि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो कि कल्चर से थे, जो कि पूछे गए थे, प्रशासन से रिलेटेड थे। कहीं ना कहीं ऐसे क्वेश्चन जो कि मोस्ट स्टूडेंट इग्नोर कर देते हैं वो इस बार हिस्ट्री के लेवल में, हिस्ट्री के क्वेश्चन पेपर में पूछे गए थे। अब हमें करना क्या चाहिए? जो हमने तैयारी पिछले कमीशन में कर ली है उसको हमें कंटिन्यू रखना चाहिए, उसको भी बार बार में रिवाइज करते रहना चाहिए। साथ साथ में जो प्रशासन से संबंधित है, कल्चर से संबंधित है, जैसे आपने देखा हो कि प्राचीन भारत में, उसको ध्यान में रख करके तैयारी करनी चाहिए। अब इसके लिए करना क्या है? अब हिस्ट्री के हमें कोई एक पर्टिकुलर बुक्स को फॉलो करना चाहिए जो कि पर्टिकुलर हिस्ट्री की बुक्स है, और उस बुक्स को हमें कम से कम 2 से 3 बार अच्छी तरीके से रिवाइज करना चाहिए। कहीं ना कहीं तभी हम इसमें अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और विशेष तौर पर जो हमने अभी बताया है कि प्रशासन से संबंधित जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कल्चर से संबंधित, उस पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। तो हिस्ट्री सेक्शन में अगर आप अच्छा करते हो, बेहतर करते हो और गुड स्कोर करते हो तभी आपके इसमें काफ़ी बढ़िया चांस बनेंगे एचपीटीजीटी कमीशन के एग्ज़ाम को क्लियर करने के। साथ में चर्चा करते हैं इकोनॉमिक्स और जो कॉमर्स का सेक्शन है, इसमें हम कैसे अच्छा स्कोर करें। तो मोस्ट स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कि ये बोलते हैं कि सर हम एचपीटीजीटी आर्ट्स के कैंडिडेट हैं, हम कॉमर्स में कैसे अच्छा स्कोर करें। तो कहीं ना कहीं इस एटीट्यूड को हमें अभी छोड़ना पड़ेगा। कॉमर्स में हमें अच्छा स्कोर करना ही पड़ेगा अगर हम टीजीटी कमीशन के एग्ज़ाम को क्लियर करना चाहते हैं। अब कॉमर्स के जो टॉपिक हैं, जैसे कि इसमें अकाउंट पूछी जाती है, ठीक है, अकाउंट के क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, फाइनेंस से क्वेश्चन होते हैं,
इसके साथ साथ कैपिटल मार्केट होगी, ठीक है, कैपिटल मार्केट होगी, मनी मार्केट होगी, ठीक है, मनी मार्केट होगी, बैंकिंग होगी। ये इसके टॉपिक हैं जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यहाँ इन सभी टॉपिकों को अच्छी तरीके से तैयार करना पड़ेगा अगर हम अच्छा स्कोर करना चाहते हैं टीजीटी कमीशन के एग्ज़ाम के लिए। तो ये इकोनॉमिक्स और जो कॉमर्स का जो सेक्शन है, अगर हम इसमें अच्छा स्कोर नहीं करोगे तो हम इसमें टीजीटी कमीशन में अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे, ठीक है। मेरा कहने का मतलब है कि कॉमर्स और इकोनॉमिक्स के जो सेक्शन है इसमें अच्छा स्कोर करना पड़ेगा हमें, और अप्रॉक्सीमेट 60+ % अच्छा स्कोर करेंगे तभी हम इसमें बेहतर रिजल्ट आउटकम प्राप्त कर पाएंगे। आगे चर्चा करते हैं पॉलिटी की। तो कहीं ना कहीं पॉलिटी भी एक ऐसा टॉपिक है जो कि आमतौर पर स्टूडेंट इग्नोर कर देता है और ये कहता है कि पॉलिटी से जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो आसान पूछे जाते हैं, और अक्सर देखा गया है कि पॉलिटी के बहुत ही कम ऐसे आसार होते हैं कि इसका जो लेवल है वो टफ आएगा। आपने देखा होगा कि इस बार जो पॉलिटी के जो क्वेश्चंस पूछे गए थे वो भी मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट थे। ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछे गए थे कि जिनका आंसर आप डायरेक्ट जानते हैं और डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हो। कुछ क्वेश्चंस थे जो कि इजी थे। आपने देखा होगा कि कुछ क्वेश्चन थे जो इजी लेवल के आए थे, जो कि आसान से कर ले रहे थे, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी थे जो कि टाइम टेकिंग थे पॉलिटी में भी। तो कहीं ना कहीं जो एग्ज़ाम आ रहा है टीजीटी कमीशन का जो इस बार हुआ है उसका लेवल मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट तो था ही था, साथ साथ में जो एग्ज़ाम था वो कैलकुलेटिव था, ठीक है। अब देखो टीजीटी कमीशन की जो स्टूडेंट तैयारी करते हैं वो ये ध्यान में करते हैं कि जो उसके क्वेश्चंस आएंगे वो डायरेक्ट आ जाएंगे। बेशक वो टफ आएंगे लेकिन उनके जो आंसर है वो डायरेक्ट निकल जाते हैं। लेकिन इस बार क्या हुआ, वो जो क्वेश्चंस थे वो टाइम टेकिंग थे। टाइम टेकिंग होने के कारण बहुत सारे क्वेश्चंस मिस भी हो रहे थे, और लास्ट में हो क्या रहा था कि जो स्टूडेंट के लिए जो टाइम जितना सफिशिएंट होना चाहिए था वो टाइम नहीं बच पा रहा था, और बहुत सारे क्वेश्चंस छूट भी रहे थे कई स्टूडेंट के। तो ये भी देखा गया है, टाइम की प्रॉब्लम भी देखी गई है। टाइम पेपर कैलकुलेटिव होने के कारण कई स्टूडेंट को टाइम की प्रॉब्लम भी रही। तो आपको इन सभी को ध्यान में रखना ही होगा। साथ में चर्चा करते हैं इंग्लिश की। तो फ्रेंड्स, इंग्लिश में अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो इंग्लिश के लिए आपको अच्छा करने के लिए आपको अपना ग्रामर को इम्प्रूव करना पड़ेगा, ग्रामर सेक्शन को। अब ग्रामर को आप तभी इम्प्रूव कर पाओगे अगर आप एक अच्छी सी बड़ी बुक्स पढ़ोगे। तो इसके लिए बहुत सारी बुक्स हैं। एक एस बख्शी की बुक्स है मार्केट में, इसके साथ साथ किरण की बुक्स है, बहुत सारी बुक्स हैं। एक एमबी पब्लिकेशन की बुक्स है। कहीं ना कहीं ये जितनी भी बुक्स हैं ये एसएससी की जो स्टूडेंट होते हैं वो भी इसको प्रिपेयर करते हैं। तो कहीं ना कहीं आप अब आपके पास 4 से 5 महीनों का समय है, तो आप एक पर्टिकुलर बुक्स को फॉलो कीजिए। अगर आप अपने ग्रामर सेक्शन को अच्छा बेहतर करते हो तो इंग्लिश में भी आप डेफिनेटली बेहतर कर पाओगे। इसके साथ साथ आपको अपनी वोकैब्स पर भी काम करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं एंटोनिम और साइनोम्स जो पूछे जाते हैं वो तभी आपके बेहतर होंगे जब आपकी वोकैब्स अच्छी होगी। इसके साथ साथ नरेशंस और वॉइस पर भी आप फोकस कीजिए। तो फ्रेंड्स, ये है इंग्लिश सेक्शन। इसके साथ साथ इंग्लिश सेक्शन का जो भी सब्जेक्टिव भी कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सब्जेक्टिव मीन्स जो सब्जेक्ट से रिलेटेड होते हैं। अब जैसे आपने देखा होगा कि मेटाफोर हो गया, ठीक है, और कई ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं यहाँ से भी जो कि आपको ठीक करना होते हैं। तो इन सभी क्वेश्चंस को ध्यान में रखिए इंग्लिश सेक्शन में। अगर आप इंग्लिश सेक्शन में बेहतर करना चाहते हैं तो आपको उसके ऊपर वर्क करना ही पड़ेगा अगर आप बेहतर करना चाहते हैं। साथ साथ में आप चर्चा करते हैं HPGS की, ठीक है, HPGS की। तो कहीं ना कहीं HPGS भी इस बार जो आया था
वो मॉडरेट आया था, इजी टू मॉडरेट आया था। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आपको उसके लिए भी एक बढ़िया बुक, पर्टिकुलर बुक्स फॉलो करनी चाहिए। कहीं ना कहीं आकाश की बुक्स अच्छी तो है, लेकिन आकाश की बुक से भी कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि अ, आकाश की बुक से नहीं आते हैं। तो आपको आकाश की बुक्स के अलावा भी कोई एक बुक्स को फॉलो करना चाहिए मेरे अनुसार, बढ़िया सी बुक्स की, अगर आप एचपी जीएस में अच्छा करना चाहते हैं। साथ साथ में करंट अफेयर, तो करंट अफेयर आप तैयार कर सकते हो, और रीजनिंग सेक्शन को भी आप अच्छी तरीके से तैयार कर सकते हो अगर आप अपना थोड़ा सा बेस बना ले रीजनिंग में। तो क्योंकि रीजनिंग ईजी होती है और आप ऑनलाइन से भी इसको सीख सकते हो। चर्चा करते हैं साइकोलॉजी एंड पेडागोजी की। तो साइकोलॉजी एंड पेडागोजी के जो क्वेश्चंस पूछे गए थे इस बार, उनका लेवल जो था वो इजी टू मॉडरेट था। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए फ्रेंड्स वीडियो को कंप्लीट करते हैं। अगर आपकी जो ये बातें जो हमने की हैं अगर आपको बढ़िया लगी हैं तो आप इस चैनल के साथ जरूर जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स।